निर्देश, कहा यात्रियों को परेशानी न हो और वे प्रदेश से अच्छा संदेश लेकर आए। हर स्तर पर कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम पर होगा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र। उत्तराखंड के जसपुर में कार पर पलटा ट्रक, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 2 थे घर के इकलौते चिराग। नैनीताल में बारिश के बीच उमड़ी सैलानियों की भीड़, पार्किंग हुई फुल, शहर में दिन भर रेंगते रहे वाहन। उत्तराखंड के बद्री केदार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों में पोही रविवार को मिले 9 नए संक्रमित, दादून स्कूल के 2 और छात्र कोरोना पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र और बंद रहेंगे। इसके साथ ही बद्री केदार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी रहेगी। कई जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और इसके साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केदार और बद्री की ऊंची चोटियों पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। बद्री और केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरह से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास? बिल्कुल, देखिए वरना मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि जो हमारे उत्तराखंड के जो अधिकांश जनपद हैं वहां पर हमें भारी से बहुत भारी बारिश आज देखने को मिल सकती है। अधिकांश ये जो भारी बारिश का सिलसिला है ये कुमाऊं मंडल में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि पिथौरागढ़, नैनीताल, इसके अलावा चंपावत, उधम सिंह नगर तमाम जनपद हैं जहाँ पर की भारी बारिश हो सकती है। बाकी इक्का दुक्का जो हमारे गढ़वाल के जनपद हैं वहां पर भी हमें भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और मौसम विभाग के इस चेतावनी के बाद से राज्य सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक तो हमारे जो पूरे उत्तराखंड है वहां पर जो तमाम जो स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको आज बंद रखने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके अलावा वरना जो तमाम चारधाम के जो यात्री हैं जो इस समय पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं उनको लेकर के भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। साथ ही उनकी भोजन की व्यवस्था के भी निर्देश सीएम धामी ने बैठक में दिए हैं। साथ ही साथ सभी जनपदों में और राज्य स्तर पर जो कंट्रोल रूम है, आपदा कंट्रोल रूम है, इसको भी सुचारू रखने के भी निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। अगर हम अभी के ताजा अपडेट की बात करें वरना तो इस वक्त पहाड़ों में भी अच्छी बारिश और देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमारे जो चारों धाम है वहां पर भी अच्छी बर्फबारी देखी जा रही है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त भी यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी शुरू है। कल सुबह से ही इस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और देहरादून में इस वक्त का जो तापमान है उसमें करीबन 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से तापमान काफी हद तक गिरा है और पेट्रोल भी काफी हद तक बढ़ गई। तो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में रहने के चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। जो अभी केदारनाथ धाम में है, बद्रीनाथ धाम में है, जो पर्यटक सैलानी, तो उनको वहां से कैसे बाहर निकाला जा रहा है? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उनके लिए? अभी वरना मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल यात्रियों को किसी सुरक्षित स्थान पर रोका जा सके। इसके बाद फिर कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं देखने को मिल रही है, तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने उचित इंतजाम करे हैं। वहां पर जैसी व्यवस्था दुरुस्त होगी तो उसके अनुसार ही राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा।
बाकी सरकार ने अपने विभिन्न स्थानों पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करी है, उनके भोजन की व्यवस्था करी है। तो इस तरीके से जो चारधाम यात्रा है वो संचालित हो रही है। बाकी चारों धामों की अगर हम बात करें, पहाड़ी जनपदों की बात करें, तो वहां पर भी अच्छी बारिश हमें देखने को मिल रही है और चारों धामों में तो इस वक्त अच्छी बर्फबारी भी हो रही है वरना, जिसकी वजह से काफी हद तक जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अंकित, जिस तरह से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और बर्फबारी भी हो रही है, तो यहाँ पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। कई स्थानों पर इस तरीके की सिचुएशन आई है वरना की, जहाँ पर की लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हुई है, तो इन सब चीजों को देखते हुए एहतियातन के तौर पर रूट डाइवर्ट किया गया है। बाकी अगर हम मैदानी जनपदों की बात करें तो वहां पर भी तेज बारिश के चलते जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से तालाब में जलमग्न हो चुकी है। लोगों को यातायात में काफी दिक्कतें हो रही है और अभी जो आने वाला 24 घंटा है या आज का दिन है, कल का दिन है, तो वो भी काफी कहीं ना कहीं क्रिटिकल रहने वाला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया उसके अंकित, मैं यहाँ पर ये भी बात जानना चाहूंगी, अंकित मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से चार धाम यात्रा के लिए पर्यटक आ रहे हैं, तो क्या इससे चार धाम यात्रा प्रभावित होगी? प्रभावित हो रही है वरना, और इसी वजह से एहतियातन के तौर पर राज्य सरकार की ओर से पर्यटकों को, जो श्रद्धालु चारधाम के लिए आ रहे हैं, उनको फिलहाल के लिए रोका गया है। और हालांकि सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो परेशानी है वो श्रद्धालु को ना हो। और मुख्यमंत्री ने भी कुछ कहा है कि जो भी श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं वो एक सकारात्मक संदेश को लेकर के जाए। तो इन सब निर्देशों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल के लिए यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है और बाकी परिस्थितियों के अनुसार ही राज्य सरकार आगे चारधाम की यात्रा का संचालन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस बारिश के चलते ये चारधाम यात्रा प्रभावित जरूर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, चारधाम यात्रा प्रभावित तो हुई है, इसके साथ ही देहरादून में लगातार भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और बर्फबारी लगातार हो रही है। अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर हम लगातार आपको देहरादून से बता रहे हैं कि जिस तरह से देहरादून में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इसके साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। और इसके साथ ही ये भी बता दें आपको कि रूट डाइवर्जन भी किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। बद्री केदार की ऊंची चोटियों पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो, दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए
750004 0004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से उनकी तैयारियों, बारिश की स्थिति पर के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी स्कूलों में 18 अक्टूबर को अवकाश रखने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री प्रदेश में आए हुए हैं। जरूरी होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराते हुए उनके रहने और भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो। पर्यटक और तीर्थयात्री यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। राज्य, जिलों और तहसील स्तरों पर कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित हों। जिलों से इन 2 दिन हर घंटे रिपोर्ट भेजी जाए और कोई घटना होने पर उसकी सूचना तुरंत दी जाए। रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। पहाड़ों में मौसम बदलना शुरू हो चुका है, जहां रुद्रपुर में भी दोपहर बाद से ही हल्की फुल्की बारिश के बाद तेज बारिश हुई। तेज बारिश होने से जहां सड़कों पर पानी भर गया, वहीं तापमान में भी भारी गिरावट आई। मौसम विभाग देहरादून ने 18 अक्टूबर को जनपद पौड़ी के अंतर्गत कई स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा तो कुछ स्थानों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने व ओलावृष्टि की संभावना जताई। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर पहले से लेकर 12वीं तक के समस्त शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही इस दौरान प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक आदि अपने अपने विद्यालयों के कार्यालय में यथावत बने रहे और उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित स्कूल और संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी से लक्सर तहसील प्रशासन व पुलिस विभाग सतर्क है और साथ ही किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खड़ी हो गई हैं। किसानों की धान की फसल लगभग पक कर तैयार हो चुकी है। किसानों की धान की फसल को बारिश से नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी जारी होते ही प्रशासन ने भी गंगा और सोलानी नदी के किनारे बसे गांवों को हाई अलर्ट कर दिया है। पुलिस ऐसे गांव में जाकर लोगों को अगले 48 घंटे तक गंगा के आसपास न जाने की हिदायत भी दे रही है। बारिश से गंगा और सोलानी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसमें जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए तहसील प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। मैदानी क्षेत्र में भी सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं में ओलावृष्टि होने की संभावना को देखते हुए 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रोके जाने की अपील की गई है। यात्रा 4 धाम तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों से अनुरोध। विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी की हुई कि 17 तारीख को और 18 तारीख को भारी से भारी बारिश हो सकती है। इस संदर्भ में उच्च अधिकारी से निर्देश प्राप्त हुए तो जनपद सीमा का जो बॉर्डर है उसमें लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है चारधाम यात्रियों को
कि भाई अपना 1-2 दिन जो है यहीं नीचे स्टे करें, सावधानी बरतें, बारिश हो सकती है। तो मंगलौर में पहाड़ी मैदान क्षेत्रों में लगातार बारिश बनी हुई है और इसके साथ ही बर्फबारी के भी आसार जताए जा रहे हैं कहीं कहीं क्षेत्रों में। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, इसके लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तैयारियां कर ली हैं कि किसी तरह से जन हानि ना हो, माल हानि ना हो, इसके लिए प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों को पहाड़ों पर जाने से रोका गया है। जिस तरह से चार धाम यात्रा पर श्रद्धालु पर्यटक पहुंचते हैं तो उनको रोका गया है कि अभी वो चार धाम यात्रा पर ना जाएं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस आज शहीदों को देगी श्रद्धांजलि। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस आज शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। श्रद्धांजलि सभा एवं शांति पाठ का आयोजन होगा। सभी जिला शहर मुख्यालयों में स्थित शहीद स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। उत्तराखंड कांग्रेस आज शहीदों को श्रद्धांजलि देगी और गणेश गोदियाल के आह्वान पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस आज शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। श्रद्धांजलि सभा एवं शांति पाठ का आयोजन किया जाएगा और सभी जिला शहर मुख्यालयों में स्थित शहीद स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कांग्रेस प्रदेश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। मंगलौर से खबर है, लखीमपुर कांड में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग है और इसके साथ ही गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में रेल करेंगे जाम। गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में रेल जाम किया जाएगा। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रेल जाम किया जाएगा और उत्तराखंड में भी किसान रोकेंगे रेल। मंगलौर से खबर बता रहे हैं आपको, मंगलौर के लंढौरा रेलवे स्टेशन पर किसान देंगे धरना और इसके साथ ही गांव-गांव जाकर किसान पंचायत कर रहे हैं। हरिद्वार जिले के संयुक्त किसान मोर्चा
प्रदर्शन करेगा। ट्रेन का पहिया जाम होने से यात्रियों को परेशानी भी होगी। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा। लखीमपुर कांड में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में ट्रेन के पहियों को जाम किया जाएगा और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल को जाम किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कर्मवीर जयानंद भारती जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जयंती पर प्रतिवर्ष लगने इस प्रसिद्ध मेले को राजकीय मेला घोषित करता है। उक्त बात विकास खंड बोरोखाल स्थित पंचपुरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयानंद भारती को 141वीं जयंती पर आयोजित समारोह में बोलते हुए प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कही है। विकासखंड बोरोखाल स्थित साबली पंचपुरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयानंद भारती की 141वीं जयंती पर आयोजित होने वाले मेले में रविवार को स्थानीय विधायक, प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया था। भारती जी के बताए हुए मार्ग पर चले और विकासनगर मुख्य बाजार में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पार्किंग न होने की वजह से बाजार में आने वाले वाहन अव्यवस्थित ढंग से खड़े होने पर मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है और इसके साथ ही मुख्य मार्ग से होकर गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वाले को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं त्योहारी सीजन में यह समस्या और भी विकट हो जाती है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा गाहे बगाहे कार्रवाई भी की जाती है और कार्रवाई के बाद समस्या जस की तसी नजर आती है। हालांकि मुख्य बाजार में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही स्थानीय पुलिस, नगर पालिका और व्यापार मंडल के सहयोग से वार्ता कर समस्या का हल निकाला जाएगा। समस्या संज्ञान में लाई गई है। इसके संबंध में हमने ज्वाइंट निरीक्षण अभी करेंगे। पुलिस, नगर पालिका और व्यापार मंडल के साथ में हम लोग एक बैठक करना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जाएगा कि जिन लोगों के द्वारा दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया गया है, सड़क से ये चीज़ें हटाना है। और उसके बाद जिन जिन जगहों पर जो सार्वजनिक फुटपाथ वगैरह बने हैं उनको भी आगे निरीक्षण के माध्यम से करना है। सर लगातार बैठकें भी होती हैं, कार्रवाई भी होती है, मगर फिर भी वही समस्या जिसके दस नहीं रहती है। तो इसमें कुछ खास ठोस कार्रवाई हो पाएगी क्या आगे? नहीं, अभी जो ज्वाइंट हम निरीक्षण करेंगे उसके बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि समस्या किस किस स्तर पर आ रही है और जिस जिस स्तर पर समस्याएं आ रही हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हम लोगों को राहत। उत्तराखंड से खबर है, जहां गोला नदी में चुगान का काम जल्दी शुरू होने जा रहा है और जिसके चलते वन विकास निगम और वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और वन विकास निगम द्वारा गाड़ी मालिकों को गाड़ी फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे सभी वाहन मालिक गोला नदी में अपनी गाड़ी को लेकर आ सकते हैं। आपको बता दें कि नदी के अंदर वही गाड़ियां आ जा सकती हैं जिनका गोला नदी का रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वालों को नदी के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है और पकड़े जाने पर कई लाखों का राजस्व इन लोगों को देना पड़ता है। संबंध में जहाँ तक यहाँ पर हमें ज्ञात है, जो उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश मौखिक तौर पर अभी निर्गत हुए हैं कि आप गेटों पर संपूर्णतः अंदर रोडों को बनाना और सीमांकन कार्य अति शीघ्र पूर्ण करें, ताकि 24-25 तारीख के बाद किसी क्षण भी गेटों पर उपखनिज निकासी हेतु गेटों को खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित नालापानी चौक पर प्रीतम भरतवार जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जागर और सम्राट प्रीतम भरतवाड़ व तमाम जनता मौजूद रही।
वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति बहुत पुरानी लोक संस्कृति है, जिसको आगे बढ़ने के लिए आज इस एकेडमी का उद्घाटन किया जा रहा है। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, शेर सिंह कार्की सरस्वती विद्यालय के शैक्षणिक भवन का शुभारंभ करेंगे और सीएम धामी शैक्षणिक भवन का शुभारंभ करेंगे। आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, सुबह 10 बजे सीएम पहुंचे शेर सिंह कार्की सरस्वती विद्यालय और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रम है उसकी जो रूपरेखा है हम आपको बता रहे हैं। शेर सिंह कार्की सरस्वती विद्यालय के शैक्षणिक भवन का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी शैक्षणिक भवन का शुभारंभ करेंगे। लगातार आपको देहरादून से जुड़ी सारी अपडेट दे रहे हैं। सुबह 10 बजे सीएम पहुंचेंगे शेर सिंह विद्यालय और इसके साथ ही शेर सिंह भवन का शुभारंभ करेंगे। पार्टी के रोड शो में प्रतिभाग भी करेंगे। दोपहर 12:15 बजे बीजेपी कार्यालय पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदि